हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कंपटीशन जीके, जो कि बार बार जो पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज की क्लास आज लेने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा करा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल जो कर रहा है, भारत में प्रथम शाही साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा जो क्या कर रहा है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है शेरशाह सूरी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? तो यह जो भाग लिया था 1920 ईस्वी में लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल है, कानपुर युद्ध में किसका नेतृत्व था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहिब का था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को जानकारी होगा, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 4 वर्ष तक चला था, जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोग को जानकारी होगा, भारतीय जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष है जो 1885 में यह बना था, और इसका जो अध्यक्ष पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बानी बिहारी बना था, बिहार बना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बानी बिहार। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, भारतीय स्वातंत्रता संग्राम का प्रथम सशस्त्र संघर्ष कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, महात्मा गांधी का प्रमुख विचार था? तो महात्मा गांधी का जो प्रमुख विचार था अहिंसा था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा कह रहा है, विभाजन के समय कितने करोड़ लोग प्रवासित हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़ हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल जो है, चलिए अगला सवाल हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जन्म हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन का, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अगला सवाल देखिए, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो हो जाएगा हमारा आंसर 1950, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला सवाल हमारा देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक होगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल जो है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा 1920 में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1920 में जो हुआ था वो संमित आंदोलन हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन सेम ऑप्शन आ गया है तो ये आपका राइट आंसर। यहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन होगा, यहाँ पे गलती से सेम ऑप्शन लिखा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा वह संमित आंदोलन। जहाँ रहेगा आप लोग को वही में आप लोग को टिक मारना, वही हम आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा एक रख लेते हैं और ये सब कुछ डॉट डॉट यहाँ पे दूसरा कुछ होगा, यहाँ पे गलती से यह आ गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर यही होगा, वो संमित आंदोलन होगा। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, कौन सा भारतीय राजा जन्मभूमि और कर्मभूमि में अपने उच्च गुणों के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट विक्रमादित्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट विक्रमादित्य, जो कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? तो अगला सवाल है राजा भोज का राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में किस आंदोलन की शुरुआत की? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा है स्वराज पार्टी की स्थापना की इसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अगला सवाल हमारा है, देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगला सवाल है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरुआत किया था? तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन शुरुआत किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज आंदोलन में लिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? तो आपका राइट आंसर 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था गोली से, हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में सिखों का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिख धर्म का जो स्थापना किया था गुरु नानक ने ही किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सवाल देखिए, गंगा यमुना सरस्वती किस नदी तंत्र के अंग हैं? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा त्रिवेणी है न के है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका राइट आंसर है हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, 35 राजपूतों का प्रमुख शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा 1542 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता होगा मथुरा में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, राजा विक्रमादित्य का दरबार किसे प्रमुख व्यक्ति था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कालिदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, अशोक के शिलालेखों का भाषा शास्त्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका तो आपका अगला सवाल है, महल साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी के प्रमुख दुर्गों में से एक हैं। तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ दुर्गे हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक विष्णुगुप्त था आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने किसकी स्थापना की थी? तो शेरशाह सूरी ने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस व्यवस्था की स्थापना की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, नेहरू जी के कार्यकाल में सत्तारूढ़ होने वाली मुख्य पार्टी कौन थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, सत्याग्रह का आंदोलन किसने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल जो है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना था, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने किया था, आपके इसके शासनकाल में इसका हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल हमारा है, स्वराज शब्द का मतलब क्या है? तो स्वराज शब्द का मतलब है स्वराज ही इसका मतलब होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, सत्याग्रह को प्रेरित करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए इस चैनल में बने रहें, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और हर एक रोज़ इसी तरह से आप लोग को मिलता रहेगा जनरल नॉलेज की जानकारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।